तो सुपर हीरो सभी बहुत ही शक्तिशाली होते हैं, लेकिन ऐसा कोई भी सुपर हीरो नहीं है जिसे कोई सपोर्ट ना मिले या एक टीम ना हो। और छोटा भीम की हम बात करें तो 16 साल से तो छोटा भीम और उसके जो बाकी बच्चे हैं, तो उन्होंने तो बहुत आई वुड से काफ़ी सुपर पावर्स दिखाई है, जो उन्होंने कारनामे किए हैं। और अब बहुत जल्द पहली बार इस फ्रेंचाइज की एक पहली लाइव एक्शन फिल्म आ रही है, छोटा भीम एंड द कर्स ऑफ दाम्या। और आज हमारे साथ है एक प्यारी सी बच्ची आर्शिया मिश्रा, जो कि एक बहुत ही पॉपुलर कैरेक्टर चुटकी, वो ये आपको इस फिल्म में निभाते हुए दिखाई देगी। तो सबसे पहले तो आर्शिया, वेलकम टू बियॉन्ड बॉलीवुड। वेलकम। क्या आपको पता है कि कैसी फिल्म आ रही है और क्या आपको दैट यू आर क्रिएटिंग हिस्ट्री? यस। अच्छा, कुछ बता सकते हैं इसके बारे में? छोटा भीम बहुत पॉपुलर कैरेक्टर है, बहुत मज़ेदार है। उसमें बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं जो कोई सब कॉमेडी है, फनी भी है और हेल्पफुल भी है। अच्छा, चुटकी की क्या खासियत है? चुटकी भीम की बेस्ट फ्रेंड होती है, नटखट होती है और थोड़ी मस्तीखोर भी होती है। और जब भीम को ताकत चाहिए होती है तब चुटकी उसे लड्डू देती है। उस लड्डू में क्या मिला होता है? जादुई शक्ति। अच्छा, आपने खाया? नहीं। अब मैं इस फिल्म को जैसे मैं देखता हूँ, जितने भी मैंने एक्टर्स देखे जो इस फिल्म के लिए कास्ट किए गए हैं, एंड खासकर चाहे वो यज्ञ हो और स्पेशली यू, आपको ऐसा देख के लगता है कि जैसे जो चुटकी है कार्टून कैरेक्टर है, वो सच में मतलब इट हैज़ कम टू लाइफ। यस। अच्छा, कुछ इस पे आप कहना चाहेंगी? हाँ, छुटकी नटखट होती है, मैं भी नटखट होती हूँ। छुटकी मस्तीखोर है, मैं भी मस्तीखोर हूँ। छुटकी अपना दिमाग लगाती है जब उसके फ्रेंड्स को नीड चाहिए होता है, तब मैं भी दिमाग लगाती हूँ। जरा चुटकी की चेहरा देखो, आप देखो, देखने में आप जैसी लगती है। नहीं। क्यों? अच्छा, उसके बाल लंबे, मेरे बाल छोटे हैं। पर चेहरा तो वैसा ही है ना, स्माइल हाँ। वो है, हैप्पी फेस ऐसा है। तो खैर मुझे बताइए, कुछ याद है आपको कि जब पहली बार इस फिल्म का ऑफर आया था, कुछ जैसे ही आपने सुना कि छोटा भीम के लिए ऑडिशन करना है और चुटकी के लिए करना है, ऑडिशन देना पड़ा था? हाँ। अच्छा, तब क्या रिएक्शन था जब मम्मी ने बताया? मेरी मम्मी ने सरप्राइज एज इन रखा था। ओह, हाँ, ये मेरी मम्मी, जब हमारा फर्स्ट डे था शूटिंग का, तब पता चला कि मैं चुटकी का रोल प्ले कर रही हूँ। वरना मेरी मम्मी बोलती थी कि एक छोटा मोटा रोल है एक एड में। अच्छा, फिर जब फर्स्ट डे हुआ शूटिंग का, फिर पता चला कि मैं चुटकी बनी हूँ, मेरी फेवरेट कैरेक्टर। अच्छा, बट ये ऑडिशन कहाँ, बॉम्बे में हुआ था या हैदराबाद में? बॉम्बे में। अच्छा, तो क्या मुकेश छाबड़ा जी के ऑफिस में गए थे आप? अच्छा, तो जब वहाँ गए तो तब किसने, कुछ जो भी होंगे कास्टिंग वाले, उन्होंने कुछ कहा कि सिर्फ लाइंस दी बोलने के लिए? लाइंस दिए और उन्होंने बोला कि प्रैक्टिस करो, फिर आपका चांस आएगा, तब वैसे ही करना है। अच्छा, बट तब आप जब लाइंस मिली आप समझ गए थे कि ये क्या है? नहीं, मेरे को लगा कि कुछ और सीरियल का होगा, लेकिन फिर पता चला। मेरी मम्मी से पूछा कि छोटा भीम का चुटकी है, मम्मी ने बोला हाँ। ओह, अच्छा अच्छा, फिर तब आपका रिएक्शन, आपको कुछ याद है क्या था? हाँ। व्हाट वाज इट लाइक? व्हाट? अच्छा, इसकी शूटिंग कब चालू हुई थी पहली? लास्ट ईयर मार्च में। ओके ओके। मार्च या अप्रैल, याद नहीं है ऐसे। बट आपको इस, यू जस्ट अ यंग किड, लेकिन आपको एहसास है कि आप सभी बच्चों ने एक इतिहास रचा है कि पहली बार लाइव एक्शन फिल्म छोटा भीम की, और यू आर वन ऑफ दोज हु सेलेक्टेड टू प्ले वन ऑफ द लीडिंग कैरेक्टर्स। कुछ इस बात का आपको एहसास है? हाँ, छोटा भीम मैं बचपन से देख रही हूँ और मेरा फेवरेट कैरेक्टर छुटकी है। और छुटकी मेरी फेवरेट है, और मैंने कभी इमेजिन भी नहीं किया कि मैं खुद का फेवरेट कैरेक्टर रोल प्ले करूँगी। अच्छा, वो चुटकी से आपकी क्या यादें हैं? छुटकी का मुझे चीक ब्लश अच्छा लगता है, उनका बाल भी, अच्छा और जो घाघरा चोली है बहुत अच्छा है। अच्छा, तो जब ये गेटअप आपने किया और अपने आप को देखा कैमरे में, तब कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। अच्छा, कुछ और उस पर ऐड करना चाहेंगी?
मम्मी होगी बाजू में, मम्मी को जाके बोला देखो मैं कैसी दिख रही हूँ? नहीं, अच्छा उनकी बड़े बाल मेरे को अच्छे लगते चुटकी का। अच्छा, तो भी आपने बाल बढ़ा रहे हो उससे? हाँ, ओके ओके। बाल बढ़ाए थे, पूरा साल मेरे बाल लंबे ही थे। अभी लगा कि अभी थोड़ा स्टाइल थोड़ा अलग करते तो मैंने छोटे काट लिए। अच्छा, अब आपने वैसे भी फिल्मों में पहले काम किया है, हाँ। बट इफ आई एम करेक्ट ये पहली फिल्म है जहाँ पे आप बच्चों के साथ हाँ। और 4-5 बच्चे थे, तो क्या इस हिसाब से इस फिल्म में काम करना आपके लिए और भी एंजॉयबल हो गया था? यस। अच्छा, बाकी बच्चों के साथ आपकी कैसी ट्यूनिंग थी? झगड़ा करते थे, मस्ती करते थे, क्या होता था? सब करते थे, अच्छा मस्ती सबसे ज्यादा करते थे। नाइट शूट्स में बहुत सारे मस्ती करते थे। कभी कभी डायरेक्टर सर जो राजीव सर है वो भी हमारे साथ खेलते थे। अच्छा, बट यज्ञ के साथ कैसी ट्यूनिंग है आपकी? बहुत अच्छा था, सब बच्चों के साथ मेरा बहुत बॉन्डिंग हुआ। अच्छा, बट कुछ शेयर्ड मेमोरी कुछ ऐसी है यादगार पल? बहुत वैसे तो बहुत होंगे, बट मोस्ट मेमोरेबल पल शूटिंग के टाइम पे क्या था? राजस्थान में अच्छा, वहाँ क्या था, ऐसा क्या हुआ? जब हम कैमल पे बैठे थे, हम सबको बहुत मज़ा आया। हमें जब हमारा पूरा हाई में था, जब हमारे सैंड ड्यून्स में था, जब कोई सब लोग गिर भी रहे थे उस टाइम हम लोग को बहुत डर लगा कि हम भी गिरेंगे, लेकिन नहीं, सब भी गिरे। लगता है आप सब में से जो बड़ा होगा वो तो शायद साजिद है ना? हाँ, कबीर कालिया। कबीर हाँ। जो कालिया का वो शायद सबसे उम्र में सबसे बड़े हैं। हाँ। तो क्या वो मतलब जैसा दादागिरी करते थे सेट्स पे? नहीं, अच्छा, वो हमारे लीडर बनते थे कि अगर ये नहीं किया वरना फॉरएवर डायना। वैसे ओके ओके, तो ज़्यादा डाइन किसकी आती थी? देविक, जो भोलू बना है। हाँ, वन ऑफ देम। यस। वैसा है, और ऑब्वियसली दे आर ट्विंस। यस। वो है, इससे पहले आपने ट्विंस देखे थे? अच्छा, तो उनको जब पहली बार मिले तो क्या कहा आपने? मैंने उनको मेरे नाम तो याद हो गए थे उनके, लेकिन जब मैं बोल रही थी नाम कुछ नहीं याद आ रहा मेरे को कि कौन है देविक, कौन है दिव्यम, कौन है। जब फिर पूरा साल उनके साथ हुआ, फिर अब पता चल रहा है, जब शूटिंग खत्म हो गई अब पता चल रहा है कि देविक कौन है, दिव्यम कौन है। अरे शूटिंग के बाद? हाँ। अच्छा, बट कुछ आपने ऐसा मार्क वाक नहीं किया क्रॉस? नहीं। अच्छा, बचपन में आपको याद है कि पहली बार कब देखी थी छोटा भीम, और खासकर चुटकी का कैरेक्टर? आपने कहा ये आपका फेवरेट है। जब मैं 5-6 years। ओके, कुछ मेमोरीज याद है कि चुटकी को देख के या छोटा भीम देख के आप क्या करते थे? छोटा भीम देख के मेरे को भीम जैसा बनने का शौक था। छोटे में मैं मम्मी को बहुत तंग करती थी भीम जैसे बन के। मतलब क्या कुछ कलाबाजी करते थे? हाँ, बेड के ऊपर कूदती थी मैं। ओ अच्छा। मम्मी मेरे को मारती थी। अरे रे, अच्छा, बट यू आर द ओनली चाइल्ड, यस। तो उस हिसाब से आई थिंक आपकी जितनी भी मस्ती करो उतनी कम है। हाँ। वैसा है। खैर, ये रोल लेने के बाद, ये फिल्म लेने के बाद आपके जो आजू बाजू हो, स्कूल हो या सोसाइटी में जहाँ पर रहते हो, वहाँ पे बच्चों का क्या रिएक्शन रहा है? क्या आपको सब स्टार वार कह रहे हैं? मेरे बच्चे तो मुझे टीज कर रहे कि अभी तो तू वैसे गई, अभी तो तू वैसा गई, स्टार बन गई है, हमें छोड़ दी है। फिर आप उन्हें क्या कहते हो? अरे मैं तुम लोग को छोड़ूंगी क्या? क्यों छोड़ूंगी मैं तुम लोग को? स्कूल में लोग, अगर मैं शूटिंग के लिए जाती हूँ तो बोलते 20 साल बाद आई है आश्रय मिश्रा, 20 साल बाद, लेकिन 20 दिन का शूटिंग है, बोल रही 20 साल। अच्छा, तो स्कूल में क्या है, टीचर वीचर्स कुछ अभी आपको और रिस्पेक्ट देती है टीचर्स? हाँ, लेकिन वैसा नहीं, सबको इक्वल देती इक्वल है। है? इक्वल। तो टीचर से कुछ बातचीत हुई इस चीज़ को लेके? हाँ, टीचर ने क्या कहा? बोला कि ठीक है लेकिन तुमको एग्जाम देना पड़ेगा। ओह अच्छा अच्छा, ये आई थिंक शूटिंग मेरे ख्याल से कुछ 2-3 शेड्यूल में हुई थी शायद? 2-3 नहीं, बहुत सारे। अच्छा, बहुत सारे। अच्छा, बिकॉज शायद जब आप लोग को फ्री रहता था स्टडीज़ का टाइम तभी आप लोग करते थे। हाँ। वंडरफुल। ये फिल्म मतलब आपको क्या लगता है, ये जो लाइव एक्शन फिल्म आ रही है, ये बच्चों के लिए कितनी इम्पोर्टेंट है?
बहुत इम्पोर्टेंट है, मतलब बहुत मज़ेदार है। और पहली बार छोटा भीम एंड द कर्स ऑफ दमयंती लाइव एक्शन आ रहा है। और आपने वो वाली कार्टून फिल्म देखी थी, दामिया वाली? हाँ, अच्छा। बहुत मज़ेदार है दामियान, लेकिन थोड़ा स्कैरी है। लाइव एक्शन में दामियान को देखना मत भूलना, बहुत स्कैरी है। अच्छा। अब वो जो सीन होते हैं दामिया के, वो तो शायद पूरा कंप्यूटर ग्राफिक्स है ना? हाँ, कि आपके सामने कोई दामिया बन के आता था? नहीं, वो कुछ तो ऐसे फोम बॉल से वो कुछ तो डालते थे। ओके ओके। आपने जिक्र किया कि डायरेक्टर साहब भी आपके साथ खेलते थे, हाँ, बट जब काम कराना होता तो क्या वो एक स्ट्रिक्ट टीचर की तरह रूलर उठाते थे? नहीं, अच्छा। क्या कहते थे आपसे, क्या ब्रीफ दिया गया था आपको जब ये कैरेक्टर ऑफर किया गया, और शूट के पहले दिन क्या ब्रीफ दिया उन्होंने? बहुत अच्छे थे, हमारे साथ बहुत लवेबल और सपोर्टिव भी थे। अच्छा। और अगर कोई भी बच्चा अटक जाता है तो वो बोलते कोई बात नहीं, ये दूसरे टेक में कर लेना। बहुत अच्छे है। कितनी चॉकलेट्स केक्स खाने को मिलती थी? ऐसा तो ज़्यादा नहीं, वो अगर किसी का बर्थडे होता था तो हाँ। अच्छा, तो ऐसा नहीं था कि मतलब काम कराने के खाने का लालच देते थे? हाँ, अच्छा, तो आप क्या खाते थे? कभी कभी चॉकलेट, और अगर अगर कोई भी स्केड्यूल का लास्ट डे होगा तो कभी कभी पिज़्ज़ा या बर्गर मंगा देते थे हमारे लिए। अच्छा। आपका सबसे फेवरेट फ्रेंड कौन है इस ग्रुप में, इस कास्ट में? इंदुमती। अच्छा, वो तो आपसे भी छोटी है। हाँ, लेकिन बहुत क्यूट है। बहुत क्यूट है ना? हाँ, स्वर्ण। सरना। अच्छा, तो उसके साथ क्या होती थी बातचीत, आप उसको गोदी में लेते थे? गोदी में नहीं, कभी कभी अच्छा। उसके साथ खेलती बहुत तू। हाँ, मुझे लगता है वो भी बहुत बोलती है ना? उसका मैं थोड़ा देख रहा था वीडियो। हाँ, ऐसा है। तो खैर फिल्म में तो अभी बच्चे तो है ही मेन लीड, लेकिन बाकी जो बड़े हैं वो भी अपना काम कर रहे हैं। अब जिसके अंदर जो विलन के अंदर एक तो है नवनीत कौर डिलिन, फिर फॉर्मर फेमेला मिस इंडिया, और Yes. फिर एक है मकरंद देश पांडे। यस। मकरंद जी को देख के कभी कभी डर लगता था उस गेटअप में, स्कंदी के? नहीं, अच्छा। मतलब जब हमारे सीन्स होते थे तब ऐसा लगता था कि वो एक्चुअल विलन है। जब सीन्स खत्म हो जाते थे तब मेरे को कुछ नहीं लगता। वो हमारे साथ बहुत सारे गेम्स खेलते थे। अच्छा, गेम्स खेलते थे? हम सब के साथ गुड एनवायरनमेंट था। जब उनका सीन होता था, ही इज सच अ गुड एक्टर, and even he does it in one take. Everybody wants to see his scenes. वाह। अच्छा, और अनुपम अंकल, उनके साथ कुछ है सीन्स? हाँ, अनुपम अंकल के साथ काम करके बहुत अच्छा लगा है मेरे को। वो बहुत अच्छे हैं, सपोर्टिव भी है, काइंड भी है। जब मैं उनसे पहली बार मिलने वाली थी मेरे को लगा कि बहुत स्ट्रिक्ट होंगे, सीरियस होंगे, क्योंकि उनके एक्टिंग से ही पता चल जाता है कि कैसे होंगे। मुझे बहुत डर लगा, एक्चुअली सबको डर लगा, लेकिन जब आए कुछ नहीं हुआ। उन्होंने बस सीन्स के समय स्ट्रिक्ट थे, सीरियस थे, और फिर सीन होने के बाद हमारे साथ खेलते थे जब हमारे ब्रेक्स होते थे। लास्ट डे पे बर्गर्स, फ्रेंच फ्राइज भी दिया था हमें, अच्छा, उन्होंने डोनट्स में। ओ वाह वाह, क्या खेलते थे अनुपम अंकल? हमारे साथ संडे मंडे खेलते थे, फिर एस वर्ड खेलते थे, फिर क्वाइट गेम में ऐसा साइमन सेज, ओके। फिर क्वाइट गेम्स, बहुत सारे गेम्स खेलते थे। और नवनीत दीदी कैसी है? उनका वो भी विलन बन रही है, हाँ, और हमने उनसे पूछा था कि जब विलन का कैरेक्टर प्ले कर रहे हो और बच्चों से आपको दुश्मनी करनी है, क्योंकि स्टोरी वो है, बट उन्होंने बताया कि ये बच्चों ने उन्हें फिर से बच्चा बना दिया। हाँ, ऐसा क्या करते थे आप लोग नवनीत दीदी के साथ? हम लोग उनके साथ बहुत सारे गेम्स खेलते थे। इस बार हम नवनीत दीदी के साथ ऐसे संडे मंडे खेलते थे, फिर उसके बाद आइस वाटर खेलते थे, फिर वो पुष्पम आया पुष्पम वाला भी खेलते थे। उन्होंने कुछ तो जिक्र किया था ना, पोषम, पता नहीं, मुझे तो नहीं पता। पोशंपा भाई, पोशंपा। क्या होता है वो, कुछ शॉर्ट में बता सकते हैं? मुझे तो नहीं पता। पोशंपा में ऐसे दो लोग खड़े होते हैं, उसके अंदर से बच्चे को जाना पड़ता है ऐसे सर्कल में। वो फिर जो लास्ट डायलॉग होगा उसमें कैच करते हैं, वो वाला है। अच्छा अच्छा। तो हमेशा क्या नवनीत दीदी को कैच करते थे आप लोग? नवनीत दीदी ही तो बाहर खड़ी होती है। ओके ओके। जो कैच हो जाता है वो नवनीत दीदी के साथ हाथ पकड़ के बाकी लोग ऐसे अंदर जाते हैं। अच्छा अच्छा। ये तो छोटा भीम की बात हो गई, और इससे पहले आपने क्या क्या किया है हमारे दर्शकों को बताइए।
ओ माय गॉड 2, तरला दलाल और थाई मसाज। अरे अरे, अच्छा। अब ओ माय गॉड 2 और थाई मसाज ऐसी, शायद नाम से तो ऐसे ही लगते हैं, और जो ओ माय गॉड 2 का सब्जेक्ट था हम्म, वो थोड़ा मैं कहूँ सकता हूँ कि सीरियस सब्जेक्ट था। तो हाँ। तरला दलाल में आपने क्या रोल प्ले किया था, जरा बताएंगे? उमा कुरैशी ने तरला दलाल का रोल प्ले किया है। मैं उनकी बेटी बनती हूँ रेनू दलाल। अच्छा, और वो क्या बड़ा रोल था या छोटा सा रोल था? बहुत सारे सीन्स थे। अच्छा अच्छा। और वो क्या आपकी पहली फिल्म थी? नहीं, अच्छा, सेकंड। तो पहली क्या ओ माय गॉड? ओम पहले थाई मसाज थी, फिर तरला दलाल, फिर ओ माय गॉड। अच्छा। अभी जाहिर है आप तो बच्ची हो, लेकिन ये मतलब फैसला शायद मम्मी का होगा कि शुरुआत कैसे हुई थी जो कैमरे इन दिस एंटरटेनमेंट फील्ड, कुछ याद है पहली बार कैमरा कब फेस किया था? हाँ, बताओ। जब मैं छोटी थी तब मैंने एक छोटी सरदारनी का सीरियल किया था। ओके ओके। उसमें मैं फर्स्ट डे था, मुझे शूटिंग का कुछ नहीं पता था, तो मेरे कितने को साल की थी, कुछ याद है आप? 6 या 7, ओके ओके। शायद 7, मेरे को याद नहीं है कोई प्रॉपर। बात नहीं। 6 अच्छा। और फिर उस दिन जब मैंने शूटिंग किया, मैं फर्स्ट शूटिंग था, मुझे बहुत अच्छा लगा। सब मेरे लिए क्लैपिंग कर रहे थे जब मैंने दूसरे टेक में ही दिया। वाह वंडरफुल। और थैंक यू। ऐसा है। तो उसके बाद से उस सीरियल से शुरुआत हुई थी जिसमें शायद ज़्यादा रोल नहीं होगा ना, थोड़ा सा ही होगा? हाँ ओके, फिर उसके बाद क्या हुआ था, फिर क्या आप ये एडवर्टीजमेंट्स के लिए कर रहे थे? हाँ, बहुत सारे किए मैंने। अच्छा, कुछ बताओ कौन कौन से, किसी बॉलीवुड एक्टर के साथ किए हैं? हाँ, अक्षय कुमार के साथ किया है। अच्छा उनके साथ ओपोलो स्टील, अगर आपने देखा होगा तो उसमें मैं अक्षय कुमार की बेटी बनती हूँ। अच्छा। और उनके साथ क्या बातचीत हुई, उनको तंग किया आपने? नहीं, अच्छा। मेरा जो ओ माय गॉड 2 में सीन है उनके साथ नहीं है, लेकिन जब मैं उनके साथ पहली बार मिली मुझे बहुत डर लगा क्योंकि वो मेरे फेवरेट एक्टर है। अच्छा और फिर उसके बाद जब मेरा उनके साथ सीन था, मैंने उनको बताया कि मैं ओ माय गॉड में थी। अगर आपको याद होगा कि मैं वो गुड टच बैड टच वाली गर्ल हूँ। उन्होंने बोला कि मैं तो इधर तक ही थी, अब इधर तक कैसे आ गई? मैंने बोला कि हाँ, मैंने बहुत साल पहले किया था। अच्छा। अच्छा, और कुछ उस एड के दौरान कुछ याद है अक्षय जी के साथ, कुछ मस्ती वस्ती? हाँ, उनके साथ मैं बहुत सारी बातें करती थी। अरे बाबा, कुछ बता सकते हो हमसे शेयर? ओ माय गॉड का किया था। फिर उसके बाद जब मैं बाकी के मूवी से उन्होंने पूछा था तो मैंने उनके बारे में बताया कौन से सीन्स थे। बढ़िया। अब ओ माय गॉड का टू जो सबसे इम्पोर्टेंट सीन फिल्म के एंड, टूवर्ड्स द एंड जो है, मेरे ख्याल से जो आपका सीन है हाँ वो है। बट वो क्या सीन है, जो एक बच्ची है उसकी अहमियत, कुछ उसके बारे में आपको पता है उस सीन के? हाँ, उसमें वो बताती है कि वो गुड टच बैड टच बताना ज़रूरी है, ऐसा मन में रखना नहीं चाहिए। तो इसलिए उसमें मैं बताती हूँ मेरे दादाजी नाना जी को कि ऐसे हुआ था मेरे मामा जी के साथ। और फिर उसमें जो मैं रोने का सीन था वो मेरे ग्लिसरिंग नहीं थे, वो मेरे एक्चुअल आंसू थे। अच्छा, और डायरेक्टर साहब ने क्या कहा था आपको इस सीन डायरेक्टर, मैंने 1 टेक में किया तो डायरेक्टर सर ने मेरे को बोला कि वाओ 1 टेक, और वो भी रियल आंसू के साथ, मैंने ऐसे कभी नहीं देखा। उन्होंने सबने मेरे लिए क्लैप किया और फिर सर ने बोला कि मेरे को आपका ऑटोग्राफ दे दो। अच्छा, अरे वाह, तो आपने दिया? हाँ, उन्होंने बोला हाथ पे लिख देने। एक 9 साल की बच्ची के लिए आपके इन योर रियल लाइफ ये गुड टच बैड टच का मीनिंग आप समझती हैं? हाँ अच्छा है, कुछ स्कूल में भी ऐसी चीज़ें सिखाते हैं? हाँ, चलो अच्छा है, सो यू हैव बीन एजुकेटेड। यस। और गुड टच बैड टच बताना ज़रूरी है, छुपा के मत रखना। वाह लगता है जैसे आप फिल्मों में करती हैं काम, वैसी अपनी पर्सनल लाइफ में भी वैसी ही हैं, खुश रहती है। हाँ, ऐसा है। फिर पढ़ाई, अभी तो फिर भी आप बच्ची है, कुछ आगे के लिए पढ़ाई का कुछ सोचा है क्या है, कुछ शौक है अभी से? हाँ। अच्छा,
कौन से सब्जेक्ट आपको अच्छे लगते हैं? साइंस, ओह माय गॉड। साइंस और एसएस, एसओएस सोशल सोशल साइंस। सोशल साइंस। ओके ओके। और अभी से कुछ ख्वाब है कि बड़े होके कुछ बनना है या? एक्टर और एक एयरफोर्स में भी जाना है मेरे को, अच्छा, क्यों एयरफोर्स में जाना है? क्योंकि उसमें हमें देश की रक्षा करते हैं और फिर बचाते हैं सब लोग को, दुश्मन को मारते हैं। अच्छा ओके। कुछ फैमिली का भी कनेक्शन है एयरफोर्स से? हाँ, कुछ बताएंगी? मेरे नाना जी है एयरफोर्स में, ओके ओके। अभी रिटायर किया उन्होंने। अच्छा, तो कभी मौका मिला है एयरफोर्स का प्लेन देखने का? नहीं। अच्छा अच्छा। और इसके अलावा आपकी हॉबीज़ क्या है फिर? स्केटिंग, जिम्नास्टिक्स, साइकिलिंग, अरे यस, डांसिंग, जिम्नास्टिक, डांसिंग में क्या पसंद है? हिप हॉप, अरे वाह क्या बात है। तो मतलब आप हिप हॉप वाले गाने भी फिर सुनती होंगी? बॉलीवुड सॉन्ग्स में खुद का स्टेप्स बनाती हूँ और खुद का डांस करती हूँ। क्या बात है। हाँ, फिर हमारे लिए एंड में करके दिखाएंगी? ठीक वैसा है। फिलहाल लेकिन इन टर्म्स ऑफ एक्टर्स कौन से पसंद है आपको? है। अक्षय कुमार, फिर कीर्ति सेनन, अच्छा, कियारा एंड कार्तिक आर्यन, सिद्धार्थ मल्होत्रा, और इतने सारे? अच्छा, किसी की बताइए। टाइगर श्रॉफ और बच्चे तो सब टाइगर श्रॉफ को ही पसंद करते हैं। हाँ, वैसा है। ऋतिक रोशन भी। अच्छा, तो ऋतिक रोशन की कौन सी फेवरेट फिल्म है आपकी? फाइटर। अरे क्या बात है, क्योंकि एयरफोर्स है। बट कोई मिल गया नहीं देखी? हाँ, कोई मिल गया? देखा है। अच्छा, ऑब्वियसली तब तो आप पैदा नहीं हुई थी जब आई थी फिल्म। हाँ, मैंने जब मैं पैदा हुई थी तब मैं जब अबव 7 की थी तब मैंने देखा था मम्मी के साथ। अच्छा, बढ़िया। बस मैं यही कहूँगा, जो सच ए ब्रिलियंट किड, ऐसे ही खुश रहिए और जाते जाते हो सके तो एक स्टेप करके दिखा दीजिए, या कुछ हिप हॉप कुछ गाते, कुछ वर्ड समझ आते हैं? हाँ। अच्छा, कुछ देखो गा सकते हो तो अगर पॉसिबल है तो। हम्म, अ, तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया, बैठे ही बैठे मैंने दिल को दिया। थैंक यू सो लवली। मैं वैसे ही कहूँगा हमेशा इस तरह खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, एंड जो भी आपके सपने हैं, मैं आई एम श्योर जब आप बड़ी होंगी आप अपने सारी ड्रीम अचीव करेंगे। थैंक यू सो मच हर्षिया फॉर टॉकिंग टू अस। और मेरा मूवी छोटा भीम एंड द कर्स ऑफ दमयंती देखना मत भूलना, और अपने नियरेस्ट सिनेमाज में ऑन 31st में। थैंक यू सो मच। थैंक यू।